Hello guys, welcome back to the channel again. In today's video we will discuss some of the facts in Canada. हम बात करेंगे कि कनाडा के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा कि व्हाट आर योर गोल्स इन कनाडा एंड हाउ यू फीलिंग योर सेल्फ इन कनाडा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पर्सन टू पर्सन आपका परसेप्शन जो होता है वो चेंज रहता है, बट हम मेजॉरिटी ऑफ द परसेप्शन की बात करेंगे, जो जनरल चीज़ें हैं उनकी बात करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोगों के पॉजिटिव पॉइंट से। तो जो पहली चीज़ है दैट इज डाइवर्स कल्चर। डाइवर्स कल्चर का मतलब ये है कि यहाँ पर डिफरेंट नेशन से लोग आते हैं, तो जहाँ पर आप काम करते हैं या फिर जहाँ पर आप रह रहे हैं सोसाइटी के अंदर, वहाँ आपको डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग मिलेंगे। तो इट इज़ वेरी गुड जब आप इतने डाइवर्स कल्चर में रहते हैं, तो आपका जो अडेप्टिव पावर होता है, आपकी जो अडेप्टेशन बिहेवियर होती है वो बढ़ जाती है। सो इट इज़ वेरी ट्रू दैट यू एंजॉय दिस कल्चरल एनवायरनमेंट। सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट कैनेडा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। तो गाइज जब हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो ये आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हम लोग बाहर से जब कनाडा मूव कर रहे होते हैं तब हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट होता है कि यार हम लोग अगर कनाडा मूव करेंगे तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत हाई हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे, इनिशियल डेज में आपको स्ट्रगल डेफिनेटली करना पड़ता है, बट ये एक पॉजिटिव ज़रूर है कनाडा के अंदर कि आपको जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत क्लास मिलता है कंपैरेटिव टू योर बैक होम कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रहन सहन को, जो आपके एनवायरनमेंट को बहुत इम्पैक्ट करती है। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर अगर आप किसी भी तरीके के ऑक्यूपेशन में हैं तो आप एक रिस्पेक्टफुल पर्सन हैं इन द सोसाइटी, चाहे आप क्लीनिंग, मोबिंग, स्वीपिंग, टेक्नीशियन, मैकेनिक, किसी भी तरीके की लो ग्रेड जॉब कर रहे हैं, बट आपका सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट मेंटेन रहता है। तो इट मीन्स दैट Canada actually gives you standard of life, but initially you have to struggle. अब बात करते हैं हम लोगों के एजुकेशन सिस्टम की। तो गाइज एजुकेशन सिस्टम भी एक बहुत टॉप मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट है कनाडा के अंदर, बिकॉज आपको यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जैसे अगर आप पीआर पे आ जाते हैं तो आपके बच्चों को सब्सिडीज़ मिलती हैं। अगर आप किसी वर्क वीज़ा पर भी आते हैं तो भी आपके बच्चे फ्री ऑफ एजुकेशन ले सकते हैं पब्लिक स्कूल्स के अंदर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि आपको टैक्सेस यहाँ पर देने पड़ते हैं, बट इसका ये फ़ायदा है कि आप टैक्स दे के अपने बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस बचा लेते हो। एजुकेशन के अंदर एक कंपटीशन नहीं है, मतलब आपका बच्चा किस स्कूल में जा रहा है, प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, उसके अंदर फिर फर्दर कंपटीशन है कि वो कौन से कॉन्वेंट स्कूल में जा रहा है या किसी पब्लिक स्कूल में जा रहा है। वो सारे क्योस में आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम है वो भी बहुत स्टैंडर्डाइज्ड है। सो जो आपको स्टडी प्लेटफॉर्म मिलता है और इंटरफेस मिलता है वो बच्चे बहुत लाइक करते हैं, बिकॉज वो उनके लिए बहुत फ्रेंडली होता है और वो बहुत ईजिली चीज़ों को समझते हैं। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो गाइज यहाँ पर बंदा जो है वो अपने आप को बहुत सिक्योर फील करता है, बिकॉज यहाँ पर अगर आपके घर में चोरी हो जाती है, आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या फिर आपके घर से मतलब कुछ बहुत एक्सपेंसिव सामान चोरी हो जाता है, सो वो एक बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को इमोशनली हर्ट करते हैं, किसी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, किसी को स्टॉक करते हैं या ऐसी कोई भी हरकत करते हैं जिससे किसी के इमोशंस हर्ट होते हैं, तो यहाँ पर इसको बहुत बड़ा ऑफेंस माना जाता है। मैं आपको सीरियसली अपना एक रियल एग्जांपल शेयर करती हूँ। जब हमारी गाड़ी का इशू हुआ था एंड वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन फॉर कॉप्स कंप्लेंट, तो वहाँ पे जब हम कंप्लेंट करा रहे थे, देयर वाज वन गाय हु वाज एक्चुअली कंप्लेनिंग अबाउट वन स्टॉकिंग केस। तो उन लोगों ने उसको फर्स्ट एंटरटेन किया एंड दे आस्क्ड अस टू वेट फॉर अ व्हाइल सो दैट वो उसकी कंप्लेंट पहले रजिस्टर कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंड करने के लिए। आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझ सकते, एंड स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत सिक्योर है, बिकॉज यहाँ पर हमारा जो कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर अडेप्टेड है। तो यहाँ पे आप बहुत ही ब्रॉड माइंड होके जी सकते हो, अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हो। सो इट इज़ वेरी सिक्योर कंट्री इन दीज एस्पेक्ट्स। तो अब बात करते हैं हम लोगों के ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट की। सो गाइज यहाँ पर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है। अगर आप अपना एयर इंडेक्स रेशो चेक करते हैं, जहाँ पे आप पॉल्यूशन रेशो चेक कर सकते हैं, तो यू कैन कंपेयर इट वेरी इजीली विद अदर कंट्रीज। सो कैनेडा इज ऑन थर्ड और फोर्थ नंबर
नंबर रैंकिंग ऑल द टाइम। सो इट मीन्स कनाडा के अंदर जो आपकी एयर है, जो उसकी क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी है। बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, बहुत सारे माउंटेन, रॉकी माउंटेन एरियाज़ हैं, लैंडस्केप्स हैं, बहुत सारे रिवर्स हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं। तो ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी बेस्ट प्लेस टू लिव। बट आपको यहाँ पर एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि आप किस एरिया में रह रहे हो। अगर आप जाते हैं ओंटारियो साइड में तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, तो आप वहाँ पर एग्जैक्टली वैसा ही सिटी लाइफ फील करेंगे जैसा आपको इंडिया में फील होता है। लेकिन अगर आप आ रहे हैं एल्बर्टा में, क्यूबेक के अंदर, मैनिटोबा के अंदर, देन बीसी के अंदर, beautiful places guys, especially BC and Alberta, they have so many of the tourist places। जितने भी लोग हैं गर्मियों में ओंटारियो से और अदर प्रोविंसेस से यहाँ पर मूव हो जाते हैं और घूमने ज़रूर आते हैं। सो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो जनरली लोगों को बहुत पसंद आता है। मतलब अगर आपको सबसे पहली चीज़ फील होती है व्हेन यू लैंडेड इन कनाडा, सो द काम एंड पीसफुल एनवायरनमेंट। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी ऑफिस एंड वर्किंग कल्चर्स के बारे में। तो हम लोगों के बैक होम कंट्रीज में हम लोग जनरली कितने आवर्स ऑफ वर्क करते हैं? आई थिंक 8 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स एंड आई थिंक मोर देन दैट। सो यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ आप अगर 8 घंटे काम कर रहे हो तो 8 घंटे की पेमेंट मिलेगी। अगर आप उससे ज़्यादा काम करते हैं, मीन्स आप नहीं, आपका एम्प्लॉयर आपसे करवाता है, तो वो आपको ज़्यादा पे करेगा। नाउ नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर क्या है कि आपके पास एक ईआई होता है, डेट इज़ एम्प्लॉय इंश्योरेंस। अगर आपके पास एम्प्लॉय इंश्योरेंस है या फिर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आपकी जॉब अगर छूट भी जाती है और आपके पास बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो आप बियर कर रहे हैं, जैसे आपके इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो गवर्नमेंट यूज टू टेक केयर ऑफ दोज इंस्टॉलमेंट्स फॉर सम पर्टिकुलर टाइम टिल द टाइम यू आर गेटिंग योर न्यू जॉब। सो इट इज़ वेरी गुड बेनिफिट गाइस, एंड इट्स पॉजिटिव कि कैनेडियन गवर्नमेंट आपके वर्क कल्चर को समझती है, आपके वर्क प्रेशर को समझती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती है किसी न किसी तरीके से एक इंश्योरेंस फॉर्म में कि दे यूज टू असिस्ट यू। So be mark on all these points and take care. If you are facing such challenges, you can also avail for employee insurance. और next आता है आप लोगों का child benefits and subsidies। आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारी सब्सिडीज़ मिलती हैं। आपको एक एजुकेशन ग्रांट भी मिलता है जो 16 ईयर्स एंड अबव के लिए भी होता है। मींस आप 60-65 की एज तक भी यहाँ पर एजुकेशन ले सकते हो। एंड द प्लस पॉइंट इज़ कि गवर्नमेंट आपको उसके अंदर असिस्ट करती है, कुछ ग्रांट देती है, कुछ अमाउंट आप लोन लेते हैं और मैक्सिमम अमाउंट गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि आप अपनी एजुकेशन ईजिली कर सकते हैं। तो पढ़ते रहने का जिसको शौक है, जिसको रिसर्च का शौक है, प्लीज़ कनाडा में आ सकते हैं और अपनी एजुकेशन यहाँ पे जब तक पढ़ना चाहे आप कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑलवेज असिस्ट यू इन योर ग्रांट फॉर्म्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फैमिली टाइम। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, लेकिन आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको बैक होम कंट्री में ऐसा फील होता होगा कि जब आप ऑफिस से आते हो 7-8 बजे, उसके बाद आप डिनर करते हो और सो जाते हो, तो वीकडेज जो आपके होते हैं ना, वहाँ पे आपके पास हार्डली कुछ टाइम होता है कि आप अपनी फैमिली को दे सको। लाइफ इज़ नॉट जस्ट फॉर द वर्क पर्पस, वी रियली नीड टू एंजॉय सम टाइम विद आवर फैमिली ऑल्सो। और ये अपॉर्चुनिटी आपको कनाडा में बहुत ईजिली मिल जाती है बिकॉज आप अपने शिफ्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। एक एम्प्लॉयर अगर आपको शिफ्ट नहीं दे रहा तो आप दूसरे एम्प्लॉय के साथ चेक कर सकते हैं। ऑफकोर्स डिपेंड करता है यहाँ पर एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर एंड ब्रांड टू ब्रांड कि किस तरीके का ऑफिस है, कैसा काम है और वो किस तरीके की टाइमिंग्स आपके साथ रखते हैं। बट यू कैन मैनेज योर टाइम्स बिकॉज आपको नॉर्मली 8.5 आवर काम करना है एंड देन यू आर फ्री। सो आफ्टर द डिस्कशन विद ऑल द पॉजिटिव पॉइंट्स गाइस, लेट्स डिस्कस सम ऑफ द नेगेटिव फैक्ट्स ऑफ द कनाडा। डरने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें भी कनाडा के अंदर ही हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी क्या सिचुएशन है, आप कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो और क्या आप सच में ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हो। कुछ जेनरिक है बट कुछ सिचुएशन डिपेंडिंग है। गाइस, कनाडा इस टाइम पे 60% रिसेशन एक्चुअली एडमिट कर रहा है, तो जॉब्स का स्ट्रगल तो है, बट जॉब्स जो है वो एक्चुअल में डिपेंड कर रही है फील्ड टू फील्ड एंड प्रोविंस टू प्रोविंस कि आपकी कौन सी इंटरेस्ट एरिया है और आप किस जगह पे है, क्या वहाँ पर डिमांड है या सप्लाई ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों का आपको फैक्ट देखना है, अदरवाइज जॉब्स आपको इजीली मिल जाएंगी, अभी भी इतना रिसेशन नहीं है। बट डिपेंड सिर्फ ये करता है कि कौन सी जॉब और किस जगह पर आप ढूंढ रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ मेरी एक सीरीज जरूर देखिए जहाँ पर जॉब्स इन डिमांड इन डिफरेंट डोमेन इन कनाडा मैंने बनाई है। आपके लिए वो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप कनाडा के अंदर आ रहे हैं या ऑलरेडी इन कनाडा है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज रेट की।
तो गाइस अगर आप बहुत अच्छे प्रोविंस में है, डेवलप प्रोविंस के अंदर है, जैसे ओंटारियो है, तो वहाँ पे नॉर्मल आपके जो रेट है मिलियन से स्टार्ट होते हैं। मींस अगर आपके पास इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी है जो 2 करोड़ या 3 करोड़ की है, तो वो तो सारी आपकी बेचने के बाद यहाँ घर खरीदने में ही लग जाएगी, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अब बात करते हैं वेदर। कनाडा का हार्श वेदर। गाइस कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, अलग अलग प्रोविंसेस की अलग अलग कहानी है, बट यहाँ पर ओवरऑल स्टोरी जो ये है कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। हम इंडिया के अंदर वो ठंड एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, एंड स्पेशली जो साउथ इंडिया से है वहाँ तो टेम्परेचर ही 23-25 मैक्स जाता है। दिसंबर के अंदर कहीं जाके आप 28 तक का टेम्परेचर कुछ बियर करते हैं, अदरवाइज टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी लेस। तो आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो बी प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए कि आपको हार्श वेदर का सामना करना पड़ेगा और आपको ऐसी ही लाइफ स्टैंडर्ड के साथ जीना पड़ेगा। बात करते हैं फैमिली एस्टैब्लिशमेंट की। इंडिया के अंदर जो आपका लाइफ स्टैंडर्ड है और जो आपकी फैमिली कल्चरल डेवलपमेंट है वो साथ के साथ पैरेलली चलती रहती है। आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका सिर्फ काम होता है एक अच्छी सी जॉब पकड़ो और अच्छा अर्न करो एंड अपने इन्वेस्टमेंट्स को फोकस करो। यहाँ कनाडा के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट और अर्निंग के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि आपको अपनी फैमिली के कल्चरल रूट्स के बारे में भी सोचना है। सारी चीज़ें आपको यहाँ अपने आप सिखानी पड़ती हैं और सोच सोच के सिखानी पड़ती हैं। अदरवाइज इंडिया के अंदर ये चीज़ें बच्चे अपने आप गेन कर लेते हैं अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड्स अच्छे होते हैं। यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं गाइस। आपका प्रॉपर्टी टैक्स होता है, देन आपके एक्चुअली मंथली वीकली टैक्सेस कटते हैं आपकी सैलरी से। तो टैक्सेस में इतना ज़्यादा डिडक्शन हो जाता है कि आपके हाथ में एंड ऑफ द डे कुछ नहीं बचता। तो आपको पहले से ही सारी मैनेजमेंट करके चलनी पड़ेगी कि मुझे अपना फाइनेंस कैसे मैनेज करना है। एंड एट द वेरी एंड गाइज हम बात करेंगे छोटे से क्योस के बारे में जो एक्चुअली कनाडा के अंदर है, दैट इज़ होमलेस। यहाँ पर बहुत सारे होमलेस है गाइस, ये रियलिटी है। होमलेस अलग अलग प्रोविंसेस के अंदर हैं और अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ आजकल हम लोगों को वीडियोस में देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि इनकी जो एक्टिविटीज़ है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, इनकी एक्चुअली काउंटिंग्स भी बढ़ती जा रही हैं। तो आपको यहाँ पर ये सोच के नहीं आना कि यहाँ तो क्राइम होता ही नहीं है। हाँ, क्राइम का वो लेवल नहीं है, बट जो ये होमलेस लोग हैं ये ड्रगिस्ट होते हैं और ये लोग नॉर्मल ड्रग लेकर ही ऐसी हरकतें करते हैं। तो आपको इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा सा सोचना है और समझना है कि यहाँ पर किस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। अदरवाइज कैनेडा इज वेरी गुड कंट्री एंड आई एम श्योर इफ यू आर प्लानिंग टू मूव इन कैनेडा, दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर योर लिविंग स्टैंडर्ड एंड फॉर योर better life in future. So we'll see you in the next video. Stay tuned and keep watching my videos. If you are new to my channel, please subscribe to the channel and watch my series on different job demands and some other aspects of Canada. We'll see you in the next video. Tab tak ke liye take care and bye.